आई एम वेरी लकी सर कि सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे जितने डायरेक्टर मिले सारे सुलझे हुए, हम्बल, कला प्रेमी, रिस्पेक्ट वाले, कि जितना वो अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं उतनी सामने वाले को देते हैं। चाहे गुड्डू जी हो, कुकू जी हो, नरेश मल्होत्रा हो, दीपक सरीन जी हो, के रविशंकर जी हो, राज कंवर जी हो, मेहुल कुमार जी हो, और अपना के पप्पू जी थे। ये जितने लोगों के साथ मैंने काम किया वो इतने हम्बल और इतने प्यार से काम करवाते थे कि आपको ये महसूस नहीं होने देते थे। मैंने विजय आनंद जी के साथ सर पिक्चर की तो आप यकीन मानिए मुझे लगा कि विजय आनंद जी के साथ और यश जी के साथ पिक्चर करना ड्रीम होता है। और जब मैंने फिल्म की तो मुझे नहीं लगा कि यार ये आदमी ज्वेल थीफ वाला, अपना मेरा क्या नाम था, दोनों भाइयों की एक पिक्चर थी ना, जॉनी मेरा नाम, तीसरी मंजिल, ऐसी फिल्म बनाने वाला वो, गाइड वगैरह, और इतना हम्बल। फिर राइटर पे आ जाइए, बख्शी साहब। बख्शी साहब का तो किस्सा सुनाऊंगा तो आप बड़े अचंभा में आ जाएंगे। बताइए। मैं पिक्चर कर रहा अफलातून, तो अफलातून के अंदर क्या हुआ, अफलातून मैं हूँ अफला, उसको करके उन्होंने किया। अरे उनमें आदत थी गाना हमेशा उल्टा करते थे, नीचे से लिखना शुरू कर देते, पतलून कैसा है और रंगून कैसा, मैं बोला जो भी आप सोचिए, करके करते थे। एक गाना उन्होंने लिखा, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में। अब पागल हो गए प्यार में होते ही वो गुड्डू जी बोले ओके। गुड्डू धनवा गए तो मैं उनको पंडित बोलता था, जबकि वो उनके साथ हर एक की रेपो नहीं बनती थी, मगर मेरे साथ ऐसी रेपो बन गई थी उनकी, तो मैं उनको पंडित जी बोलता था। मैं बोला पंडित जी गाना अटक रहा है। फिर ऐसे देखें गुस्से से मेरे को, फिर से मेरे को बोला तेरा चाचा कुछ पागल नहीं लगता? बोले क्यों? अच्छा खासा गाना अभी ओके हो गया है और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओके करके गए। अरे यार आदमी खाओ बोलता गाना अटकता, कहाँ अटक रहा है भैया? मैं बोला देखो पंडित जी आप आनंद बख्शी हो, आपने इतना लिख दिया है कि आपकी एक एक मिसालें दी जाती है। हमारी तो गिनती के 2-4 ही पिक्चरें जो आपके साथ कर रहे हैं, तो हमको तो सही करके दो यार। अच्छा बता कहाँ अटकना? मैं बोला आप गाओ, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में। अच्छा फिर उनकी एक आदत थी, यहाँ सिगरेट रखते थे, 5-5, एक छोटी सी गिलोरी बनाई पान की, गा एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में। फिर दो और बा, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की हाय हाय दोनों। जैसे ही हाय हाय दोनों दिया, बोला ये कंप्लीट हुआ। मैं बोला जब तक हाय हाय दोनों, क्योंकि पागल कैसे होंगे? एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में, बहुत सुस्त लग, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की हाय हाय दोनों, हाय हाय दोनों। तो मैं बोला ये हाय हाय पंच लाइन है इसकी। इस मामले में मानते थे मेरे को। ऐसा ही किस्सा उनका और बताता हूँ मैं। फिल्म थी कोहराम, अमित जी की, तो हम हैं बनारस के भैया गाना हो गया, टाइटल सॉन्ग हो गया, 2 रोमांटिक गाने हो गए। तो एक गाना फंसा कि इसमें गुरुवाणी है जी, इसके अंदर अपना क्या बोलते हैं गुरुद्वारे में। अब गुरुवाणी मैंने सुनाई उनको, तो सुनते ही मेरी तरफ सुनी, मेहुल को बोलते हैं नहीं यार ये सिचुएशन मज़ा नहीं आया, अरे ये गाना भी मुजरा लगता है, मुजरे जैसी ठूने रहने दे, और कुछ सोचे। वो सोचा कि ये सिचुएशन निकाल दे तो और कुछ सोचे। तो मेहुल कुमार जी को बुरा लगा, वो सोचे यार मैं मुस्लिम हूँ तो इसका मतलब इसने मेरे को मुजरा सुना दिया, मैं तो गुरुवाणी मांग रहा था। तो मेरे को बोला क्या दिलीप जी, बहुत सीधे आदमी ना मेहुल जी, क्या दिलीप जी यार आपने उनके सामने मुजरा सुना दिया, मेरी इज्जत की कोई नहीं, हो तो सिचुएशन ही चेंज करने को बोल रहे हैं। मैं बोला पंडित पागल हो गया है, इतने गधे थोड़ी हैं हम यार, अरे तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोला ठीक है। दूसरे दिन मैं गया, मैं बोला पंडित जी क्या बोल दिया उसको? तो वो हम पे भड़क गया यार कि हमने उसको मुजरा सुना दिया।
बोला वो भड़क गया, ठीक है उसको सिचुएशन चेंज करवा दे। एक तो वो जात का मुसलमान, ऊपर से तुम भी मुसलमान, और गाना रिकॉर्ड कर दोगे तुमको आतंकवादी आके मार देंगे अकाली दल वाले। बोले क्यों? अबे बोले आज तक वो इतने कट्टर है, एक तो उनके गुरुद्वारे में कोई गाना पिक्चराइज नहीं कर सकता, एक उनकी गुरुवाणी को कोई छेड़ नहीं सकता, उनके ग्रंथ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो तुम पागल हो क्या? मेरे को मरवाओगे क्या? तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो अपना गाना सोच रहे हो। अब मैं तो जानता हूँ ना, बोले मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। खैर जब असलियत बताई तो मैं फिर मेहुल जी के पास गया। बोला मेहुल जी आपको सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी, आप गाना बना के गुरुद्वारा के बाहर से किसी फ़कीर को निकाल दो। अरे बोला दिलीप जी टर्निंग पॉइंट है मेरा, गुरुद्वारा में उसकी औरत और उसकी बेटी बैठी है, अरे पहला सरदार जो मुंडन होके बैठा हुआ है, तो वहाँ गाना कैसे चेंज करूँ मैं बोला उन्होंने तो ये बोल दिया। बोले बोल दिया तो बोल दे दिया, मैं तो गाना डालूंगा वहाँ, लिखेगा कौन? मैं बोला एक ही आदमी है, फिर उसको पटाता हूँ मैं गया देव कोहली साहब के पास। मैं बोला देव जी एक गाना लिखना है। हाँ जी लिख देंगे जी। दिलीप जी आपको कोई मना किया है जी? आप बोलिए क्या लिखना है। मैं बोला गुरुवाणी लिखनी है। ओ जी लिख देंगे जी, वो तो मेरा सब्जेक्ट है। मैं बोला ठीक है तो लिखो। अब साहब गाना सुना उन्होंने, ठीक तो एक ही गाना है और क्या सिचुएशन है। मैं बोला बाकी गाने लिख चुके हैं। बोलो कौन लिखा है? मैं बोला बख्शी साहब। ओ यार तो मैं नहीं लिखूंगा। मैं बोला क्यों नहीं लिखेंगे आप? अरे यार हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनकी सारी फिल्म लिखी हुई पे एक गाना मैं लिख दूँ देव कोहली, इतना क्या हमें बेशरम समझा यार, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं ये हुआ। अरे मैं बोला वो लिखना नहीं चाहते। बोले भले ही नहीं लिखना चाहते तो मैं भी बिल्कुल नहीं लिखूंगा भैया, तो और किसी से लिखा ले। तो मैं बोला कोई तो शर्त होगी कि लिखने की। बोले एक है, अगर वो लिख के दे दे कि उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैंने बख्शी साहब को फ़ोन किया। मैं बोला भैया बख्शी साहब, उस वक्त यही फ़ोन चलते रहते अपने। मैं बोला भाई साहब ज़रा बताओ उनको गाना लिखने के लिए यार। तो उन्होंने आपस में पंजाबी में बात की, वो लिख दे यार। मैं नहीं लिखूंगा तू लिख दे। बोले नहीं ऐसा नहीं लिखूंगा, आप लेटर दो। तो फिर लेटर लाया मैं उनका, लेटर दिया। फिर उन्होंने लिखा ओ बाबा नानक दुखिया दे नाथ मेरे, सर पे मेरे तेरा हाथ वे, बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे। ये गाना लिखा गया। मगर इससे पहले का किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब बख्शी ने हमको डरा दिया देव कोहली से पास पहुँचने से पहले, तो मैं और मेहुल जी यकीन मानिएगा हम लोग 3 महीना जी हर गुरुद्वारे में जाते थे जब भी टाइम मिले, और वहाँ जाके आधा घंटा गाना सुनते थे। ये क्या गाते हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा कौन क्या, कहाँ से पकड़े कहाँ से पकड़े। लास्ट में सर 3रे महीने में जब हम पहुँचते हैं, जिस जगह ये गाना पिक्चराइज हुआ वहाँ वो जो रागी जिनके ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ है ना, वो वहीं के रागी हैं, JB नगर के। वहाँ वो भैरवी में गा रहे हैं कुछ। तो मैं देखा ये मीर भी गा रहे हैं, मीरा को भी गा रहे हैं, सबको गा रहे हैं। मैं धुन तो अपनी सही हो जाएगी, धुन तो सही पकड़ ली, लिखाते हैं। फिर जैसे ही देव ने लिखा तो सर आज तक का गुरुद्वारों वालों का मानना है कि ऐसा गुरुवाणी किसी ने नहीं लिखी। तो ये बहुत प्लस पॉइंट रहा मेरे पास कि मैंने जो जो काम किए, ईश्वर ने, भोलेनाथ ने, वाहिगुरु ने बहुत अच्छा काम करवाया हमसे। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हिंदुस्तान में पैदा होने के साथ साथ संगीत में पैदा हुआ और मेरा गांव राजस्थान में सुजानगढ़ में पैदा हुआ। क्या बात है। कला और फैन ये दोनों का बहुत वैसा संबंध है। तो कोई फैन, उनकी कुछ यादें अगर याद हो, कोई होते हैं ना जीवन में अलग अलग प्रकार के फ़ैन होते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ऐसे कोई फ़ैन याद है आपको? फ़ैन तो देखिए अभी ऐसा है कि क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं कि वैसे मैं पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर में हम 2-3 जने लोग हैं जिनकी चेहरे लोग पहचानते हैं। नदीम सरवण में उनकी फ़ोटो छपती थी, या अन्नू है या मैं हूँ। बाकी अमूमन म्यूजिक डायरेक्टरों को ज़्यादातर के कोई ध्यान जानता नहीं है। फ़ैन तो इतने हैं ना सर हम लोगों के कि कई तो
एक मुझे अभी भी उसका मैसेज आता है कि आप गॉड हो, आप भगवान हो, आप माँ हो या क्या हो। तो मुझे ये लगता है कि संगीत में कितना बड़ा जादू है। देखिए, आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि 5,000 आदमी बैठे हुए हैं, उसमें चाहे मैं नहीं गा रहा हूँ मगर मेरा कोई गाना गा रहा है। अभी मैंने 2-3 शोज़ किए हैं। एक ये अंबानी के कुछ डॉक्टर थे, वो जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ दिलीप सेन के भी कुछ गाने रखे। तो वो लोग मतलब इतने भावुक हो गए कि जिस आदमी के गाने हम टीवी में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, आज वो हमारे सामने खड़ा है, हमारे सामने। तो ये जो एक आनंद है सर, ये आपको करोड़ों रुपयों में भी नहीं मिल सकता। और दूसरा मैं बता दूं, दुनिया में अगर कोई तृप्त की लाइन है ना, मतलब संतुष्ट जिसको कह सकते हैं कि आत्मा को जो तृप्त कर सकती है, वो एक है, वो है संगीत। और जो आदमी संगीत को जिया वो ईश्वर को पा लिया। और दिल जीतना ही मतलब ईश्वर को पाना है। आप ये सोचिए कि अगर 100 आदमी सुन रहे हैं, 50 आदमी, उनमें से कितनों की दुआएं मिलती है हमको।